अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर बशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स बुक 4 का चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, तो डिटेल में बात करते हैं। मेमोरीज़, सबसे पहले मैंने हेडिंग दी हुई है मेमोरीज़ की। जैसे कि आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स मिसिज़ विकेट के यहाँ जो है ना रहाइश पजीर है, वो एज अ पेइंग गेस्ट वहाँ पे जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो वो अक्सर जो है बैठा आग जो है ना अपने आग से हाथ सेंकता हुआ अपने माजी में गुम हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो अपनी यादों में जो है ना वो खो जाता है। अब कैथरीन ब्रिजेस की वो यादें उस पर छाई हुई हैं इस चैप्टर में। कैथरीन ब्रिजेस की वो सारी यादें जो इसने मिस्टर चिप्स के साथ कैथरीन ब्रिजेस ने टाइम स्पेंड किया था, उसका हंसना याद है मिस्टर चिप्स को। ठीक है, वो हंसी खुशी रहती थी, उसकी जो हैप्पीनेस है वो उस पर छाई हुई है, उसी खुशी का इजहार। फिर वो याद करता है इवनिंग स्ट्रोल को। इवनिंग स्ट्रोल, वो रात की चहलकदमी मिसिस विकेट, रात की चहलकदमी कैथरीन ब्रिजेस के साथ, वो उसको जो है ना उसकी यादों पर छाई हुई हैं। फिर वो लिखा हुआ है वॉइस एंड गे लाफ्टर, उसके वो शौक कह कहे और उसकी वो आवाज़ वो मिस्टर चिप्स पर जो है ना वो छाई रहती, और वो जो है ना उसको जो है ना यादों में ले जाती। ठीक है, फिर ये भी लिखा हुआ है कि वो अक्सर जो है जब वो अपने हाथ सेंक रहा होता था आग पे, ठीक है, तो वो गौर किया करता था, वो देखा करता था, यूज़ टू लुक एट हिज फीट, अपने पाँव को वो देखा करता था कि वो कौन सा पाँव था जिसने उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी जो है ना वो तब्दीली जो लेके आया। यानी कि वो अक्सर जब बैठता था अपनी माजी की यादों में गुम हो जाता था, तो वो अपने पाँव को देखता था और हैरान होता था कि वो कौन सा पाँव था जिसने कैथरीन ब्रिजेस को उसकी ज़िंदगी में लेके आना था। ठीक है, और यानी कि वो अपने आप को खुशकिस्मती समझता था कि वो एक छोटे से इवेंट ने जो है ना जो कैथरीन ब्रिजेस थी उस लड़की को उसकी ज़िंदगी में जो है ना ले आया। नेक्स्ट जो है ना वो लिखा हुआ है नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस मास्टर। हाउस मास्टर आपको पता है कि वो हॉस्टल का निगरान था। तो एक दफ़ा की बात है, मिस्टर चिप्स जो है अब जब ज़ाहिर है उसकी शादी होती है, ठीक है, तो वो देखता है कि इसको वो कहाँ रखे। अब हाउस मास्टर को एक रूम मिला हुआ था जिसको हाउस मास्टर रूम कहते थे। ठीक है, यानी कि ये हॉस्टल का निगरान का एक ओहदा था जहाँ मिस्टर चिप्स जो है ना रहता था। अब वो देखता है कि जो है ना शादी के बाद वो कैथरीन ब्रिजेस को ना हाउस मास्टर में ही रखेगा। ठीक है, वो इस हवाले से कैथरीन ब्रिजेस से यानी कि बात भी करता है कि वो शादी के बाद कहाँ रहना चाहती है। तो फिर कैथरीन ब्रिजेस भी कहती है कि हाँ उसको लड़कों में रहना अच्छा लगता है, उनके साथ जो है ना वो हंसी मजाक करना घुल मिलना उसको अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर जो मिस्टर चिप्स है वो भी कहता कि हाँ जो बाकी हाउस मास्टर हैं वो भी अपनी फैमिली के साथ ही जो है ना वो ब्रुकफील्ड में रह रहे हैं, तो मैं फिर क्यों नहीं आपको रखूँगा, तो मैं भी आपको जो है वो हाउस मास्टर जो रूम होगा उसी में ही आपको रखूँगा। तो ये उससे जो है ना वो मशवरा भी करता है हाउस मास्टर, और इसमें जो है कि रजामंदी भी होती है कैथरीन ब्रिजेस के, मैं भी आपके साथ जो है ना वहाँ पे रहना चाहूँगी। कैथरीन वाज अफ्रेड। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा फिर वो बताता है माजी में अपने गुम है, और वो कहता है कि कैथरीन ब्रिजेस जब वो से यानी कि जब उनमें गपशप होने लगती है शुरू में, तो कैथरीन ब्रिजेस जो है ना वो कहती थी कि मैं डरती थी आपसे कि शायद आप जो हैं सोलिसिटर हैं। यानी कि उसका जो प्रोफेशन था वो आइडिया कर रही थी जो कैथरीन ब्रिजेस थी कि शायद आप सोलिसिटर हैं। सोलिसिटर वकील को कहते हैं, लॉयर, कि शायद जो हैं आप एक वकील हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो कहती है कि शायद मुझे ये था कि शायद आप जो है ना वो स्टॉक ब्रोकर हैं। स्टॉक ब्रोकर हैं यानी कि स्टॉक मार्केट में दलाल का काम करते हैं। ठीक है, फिर वो कहती थी कि मुझे लगता था कि शायद आप जो हैं वो मर्चेंट हैं, कॉटन के मर्चेंट हैं, यानी कि कॉटन वगैरह का बिज़नेस करते हैं। फिर वो कहती थी मुझे लगता था, या फिर आप जो हैं वो डेंटिस्ट हैं। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो यानी कि जज कर रही थी कैथरीन ब्रिजेस
जब वो उसको फर्स्ट टाइम जब देखती है, वो ग्रेट गैबल का वाक़या जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा, ठीक है, तो वही जज कर रही थी कि मुझे लग रहा था कि शायद आप इन चारों में से कुछ ना कुछ हैं। लेकिन जब फिर उसे पता चलता है कि मिस्टर चिप्स एक टीचर है, एक उस्ताद है, तो यानी कि उसको अच्छा लगता है, कैथरीन ब्रिजेस को अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता है शी वाज गवर्नेंस आउट ऑफ जॉब, वो एक गवर्नेंस थी, नौकरी कोई नहीं थी करती लेकिन घरों में जाकर पढ़ाती थी और वो उसको शौक़ था पढ़ाने का। तो जब उसे पता चलता है कि मिस्टर चिप्स एक टीचर है, ठीक है, ब्रुकफील्ड में जो है ना वो पढ़ाता है, तो कैथरीन ब्रिजेस को अच्छा लगा था। वो समझती थी कि जो टीचर होता है, उस्ताद होता है, उसने उन लोगों को पढ़ाना होता है जो आगे जो फ्यूचर हैं इस मुल्क का, इस कौम का, जो मुस्तकबिल है, उनको जो है ना वो टीच करना, उनको सिखाना, अच्छे बुरे में फ़र्क बताना। वो कहती थी कि ये बड़ा अच्छा जो है ना वो प्रोफेशन है, ठीक है। फिर हमें बाद में बताते हैं कि अक्सर जो है ना डेप्रिसिएशन का मतलब तो है यानी कि हकीरपन, ठीक है। डेप्रिसिएशन में यहाँ पे ये बताया गया है कि अक्सर जो है ना मिस्टर चिप्स जो है ना वो कंफ्यूज रहता था, परेशान रहता था। किस चीज़ को लेके परेशान रहता था? मिस्टर चिप्स बेसिकली वो कहता था कि वो अक्सर सोचा करता था कि उसके पास जो डिग्री है वो एक मीडियोकर है। मीडियोकर यानी कि दरमियानी, एवरेज उसके पास डिग्री है, ठीक है, यानी कि कोई आउटस्टैंडिंग उसके पास डिग्री नहीं है। दूसरे नंबर पे वो यानी कि वो अपनी जो कमियां हैं उन पर यानी कि अक्सर वो गौर किया करता था। फिर वो कहता है कि मेरा डिसिप्लिन का भी मसला है, ठीक है। फिर वो अक्सर कहता है कि उसकी ज़िंदगी में कभी भी, अच्छा वो फिर ये भी लिखा हुआ है कि वो एम्बिशियस जो है ना वो इतना एम्बिशियस नहीं था और ना ही यानी कि वो प्रोग्रेस का ख्वाहिशमंद था, यानी कि प्रोग्रेस का भी वो ख्वाहिशमंद इतना नहीं था, ठीक है। फिर नेक्स्ट वो यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि उसको ये यकीन था कि शायद उसकी ज़िंदगी में किसी एम्बिशियस लड़की जो है ना, कोई एम्बिशियस लड़की नहीं आएगी। नॉट प्रोग्रेसिव, नॉट एम्बिशियस, ठीक है। और वो कहता था कि एम्बिशियस लड़की उसकी ज़िंदगी में जो है ना वो नहीं आएगी। लेकिन इत्फाक से वो ग्रेट गैबल का ऐसा वाक़या होता है, ठीक है, कि वो सारी चीज़ों के बावजूद, अपनी डेप्रिसिएशन के बावजूद, चूँकि डिग्री भी उसके पास एक नॉर्मल दर्जे की थी, डिसिप्लिन का भी उसका इशू रहा था, और फिर वो ये भी कहता था कि उसकी प्रोग्रेस नहीं हो सकेगी, तरक्की मज़ीद वो नहीं कर सकेगा, ठीक है। और उसकी शादी भी किसी जो है ना एम्बिशियस लड़की से नहीं हो सकेगी, किसी डिज़ायरस लड़की से नहीं हो सकेगी। ये वो खामियां, कोताहियां, कमियां थी उसकी जिस पे वो गौर किया करता था, ठीक है। नेक्स्ट फिर वो उसको फिर वो रात भी याद आ जाती है जो उसकी शादी से एक दिन कबल की जो है ना वो रात होती है, वन नाइट बिफोर मैरिज, ठीक है। तो मिस्टर चिप्स जो है ना मुलाकात करने जाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मुलाकात करने जाता है एलिंग में। एलिंग एक इलाका है इंग्लैंड का, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो कैथरीन ब्रिजेस की आंट रहती थी, उसकी आंट रहती थी एलिंग में। हमें ये भी बताया गया है कि कैथरीन ब्रिजेस के जो है ना पेरेंट्स नहीं थे, तो वो अपनी आंट के घर एलिंग में जो है ना वो रहती थी। तो मिस्टर चिप्स जो है शादी से एक रात कबल, ठीक है, एक दिन कबल जो है वो एलिंग में उनके आंट के घर जो है ना मिलने जाता है। अब वहाँ पर जो है ना बड़ी दिलचस्प जो है ना वो उनमें दरमियान गुफ्तगू होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली कैथरीन ब्रिजेस कहती है कि आज जो है ना वो रात है जिसमें आज हम आखिरी दफ़ा एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहेंगे, अलविदा कहेंगे, ठीक है। फिर उसमें बाद फिर हमें ये भी इजहार करती है कैथरीन ब्रिजेस के मैं यानी कि कंफ्यूज हूँ कि मैं आपको क्या कह के पुकारूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं वो स्टूडेंट हूं जिसने आपके साथ अपनी फ़र्स्ट टर्म जो है ना वो स्टार्ट करनी है, यानी कि दाखिला मैंने अभी लिया है और अभी आपके साथ मैंने आपका स्टूडेंट बन के आपका सफ़र तय करना है। तो मैं कंफ्यूज हूँ आपको क्या कह के पुकारूं कि सर ठीक रहेगा या जो है वो मिस्टर चिप्स ठीक रहेगा। फिर वो यानी कि ये कहती है कि आई थिंक मिस्टर चिप्स वुड बी राइट, मिस्टर चिप्स जो है ना वो ठीक रहेगा। तो फिर वो कहती है ओके गुड बाय मिस्टर चिप्स, देन गुड बाय मिस्टर चिप्स। और ये वो अल्फाज हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स जो आपको पता है कि यही जो है ना नावल की वो हेडिंग है, गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये वो अल्फाज हैं जो टाइटल है इस नावल का, गुड बाय मिस्टर चिप्स, अलविदा मिस्टर चिप्स।
ये कैथनी ब्रिजेस ने बोले थे जब वो शादी से एक रात जो है ना कबल एलिंग में उनकी मुलाकात जो है हुई थी। गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो उसके बाद फिर वो बताते हैं कि जब वो अलविदा उसको कह देते हैं तो उसके बाद फिर वो रोशनी गैस के लैंपों की रोशनी नज़र आ रही है और फिर वहाँ पे रैनसम यानी कि घोड़ा गाड़ी की पाँव के चलने की आवाज़ आ रही है और इस तरीके से जो वो सारी यादें मिस्टर चिप्स के जहन में छाई हुई हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे आज के मेन पॉइंट्स और इसी पर जो है ना वो क्वेश्चन आता है मसलन कौन सी मेमोरीज़ मिस्टर चिप्स के जहन पे छाई रहती थी। उसके बाद मिस्टर चिप्स को उसने किसके तौर पे लिया था जब उसने पहली दफ़ा ग्रेट गैबल पे मिस्टर चिप्स को देखा था। तो ये 4 चीज़ों के तौर पे लिया था, सोलिसिटर, स्टॉक ब्रोकर, मर्चेंट या डेंटिस्ट के तौर पे लिया था। उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन कौन सी थी, मिस्टर चिप्स में कमियां कौन सी थी, वो डिग्री के हवाले से यानी कि इस हवाले से जो है ना वो बताया गया है। और उसके बाद जो है ना जिस पे क्वेश्चन आता है वो है कि वो जो उनकी दरमियान मुलाकात थी वन नाइट बिफोर देयर मैरिज, वो उस पर जो है ना वो आपने वो लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स पे आ जाते हैं। सिग्नल का मतलब होता है अहम या इम्पोर्टेंट। उसके बाद मोमेंटस भी यहाँ पे अहमियत के हवाले से ये आ रहा है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंस इसका जो है ना ये ठीक है। नेक्स्ट इवेड होता है बचना, एस्केप फ्रॉम। हम छोटी पहाड़ी को कहते हैं स्मॉल हिल। रिबन रास्ते को कहते हैं पाथ। लिंगर ठहरे रहना, पड़े रहना, छाए रहना, रिमेन। मोक जो है वो आर्टिफिशियल को कहते हैं, मसनूई को कहते हैं, आर्टिफिशियल को कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लिकर चमक को कहते हैं, शोले को कहते हैं स्पार्कल, SPARKLE स्पार्कल। नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है डिज़ी नशीली को कहते हैं, एक्साइटिंग पुरजोश या नशीली। ईगर मुश्ताक को कहते हैं जिसको आगे बढ़ने का शौक़ हो, कीन। सोलिसिटर वकील को कहते हैं। उसके बाद है डेप्रिशिएट, कमी को कहते हैं, क्रिटिसाइज को कह लें, CRITICIC क्रिटिसाइज। उसके बाद अटेनमेंट एक्सपर्ट को कहते हैं, एम्बिशियस डिज़ायरस को कहते हैं, DESIROUS डिज़ायरस। उसके बाद है स्केर्ड होता है डरा हुआ, टेरिफाइड, इसका ऑप्शन जो है ना वो ठीक है, टेरिफाइड। नेक्स्ट है हैपनिंग मौका, कोई वाक़े को कहते हैं, इवेंट कह लें, इवेंट। तो ये स्टूडेंट्स आज के चैप्टर नंबर 5 के जो है ना वो मेन पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट सिनोनिम जो है ना वो सारे हो चुके हैं। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 6 के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।